अमावस। आपको मालूम है माघी की अमावस यानी माघ मास की अमावस, कृष्ण पक्ष की ये जो अमावस है, हालांकि अमावस कृष्ण पक्ष में ही पड़ती है, अमावस महीने में एक ही पड़ती है, लेकिन इसी अमावस से दोपहर के युग की शुरुआत भी हुई थी। इसे 15वीं तिथि कहते हैं हमारी तिथियों के अंदर। और ये और भी ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो जा रही है इस बार क्योंकि ये संडे को पड़ रही है। और भी ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो जा रही है क्योंकि ये माघ के महीने की है, जब कुंभ नहाने गए हुए हैं लोग। और भी ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो रही है क्योंकि ये केवल अमावस नहीं, ये मौनी अमावस है, जिसमें मौन धारण कर थोड़ी देर चुप रहकर मौन व्रत रखा जाता है। चलिए अब आपको बताती हूँ मौन व्रत कैसे रखा जाता है। सुबह उठिएगा, अपने पास एक ऐसा कागज़ रख लीजिएगा और इस कागज़ पर लिख लीजिएगा राम राम बोल, मुंह के पट खोल, और किसी से कोई बात मत कीजिएगा। स्नान चुपचाप एकदम मौन रहकर धारण कीजिएगा, अपने आप से बात नहीं करनी और होठ भी नहीं हिलने चाहिए। आप जब नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल ज़रूर मिलाएं। और अगर आप गंगा जी स्नान जाकर कर सकते हैं तो कहते हैं इस टाइम पर नहाने के लिए देवी देवता भी गंगा के तट पर स्नान करने आते हैं। इतनी बड़ी मौनी अमावस्या होती है और इसमें स्नान का विशेष महत्व होता है। तो भैया अगर गंगा जी यमुना जी नहाने ना भी जा पाएँ तो कम से कम गंगा यमुना का जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। और आप ये संकल्प करें भगवान के सामने चावल लेकर कि मैं आज मौन व्रत रखूंगी 12 बजे तक, शाम 5 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे तक, या जब तक मैं पूजा कर रही हूँ मौन रख कर करूँगी। उसके बाद मैं बोलूँगी क्योंकि आपका ऑफिस भी है। वैसे तो संडे है, आपको पता है कि ऑफिस जो है संडे वाले दिन आपकी छुट्टी है। आप आराम से चाहें तो बिल्कुल बिना नागा आप इस व्रत को बहुत आराम से रख सकते हैं। लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा चुप रहना मुश्किल होता है और कोई कह देना चुप रहो तो तब तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। जितने भी टाइम आप ये मौन व्रत रख सकें आप प्लीज़ ज़रूर रखिएगा। और रखने के बाद आप जो है जब व्रत खोले तो किसी को ये स्लिप पकड़ा दीजिएगा जिस पे लिखा हो राम राम बोल, मुँह के पट खोल। सामने वाला पढ़े तो आप राम राम बोल के मुँह के पट खोलिएगा और सबसे पहले कुछ दान कीजिएगा। और उस टाइम पे जो आप मुँह से बोल देंगे